हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्त, आज सीधी बात नो बकवास, आज हम लोग इसी पर काम करेंगे। तो चलिए, हम कोई बकवास नहीं करते और इसमें हम पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए आप पहले क्वेश्चन को। कहता है कि दो स्टेशनों ए और बी के बीच चलने वाली एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो वह अपने गंतव्य स्टेशन पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। और चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 50 मिनट देरी से पहुंचती है। दोनों स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी किलोमीटर में है। मेरे प्यारे दोस्त, हमने आपको ऐसा बातें पिछले वीडियोज़ में बताए हैं। आप यदि नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखिए। चलिए, करेंगे कैसे, इसके लिए एक बार हम फिर से आपको रिमाइंड करते हैं, आपकी बातों को याद दिलाते हैं कि हमने बताया था कैसे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये डाटा याद रखना है। जब लेट का सेंस रहेगा तो समय हमेशा घटेगा। ईयरली का जब सेंस रहेगा, ईयरली का जब सेंस रहे तो भी समय हमेशा घटेगा। लेट और ईयरली की बात करें, लेट और ईयरली की बात करें तो हमेशा समय जुटेगा। ईयरली और लेट की बात करें तो भी हमेशा समय जुटेगा। ये आपको याद रखना है। लेट मीन्स होता क्या है, तो लेट मीन्स होता है देर। लेट मीन्स होता है देर, मतलब देर से पहुँचे तो भी, देर से बोले तो हमेशा समय घटेगा। ईयरली मीन्स होता है पहले, यदि पहले पहुंच जाए नियत समय से तो इस परिस्थिति में हम लोग समय को क्या करेंगे, घटाएंगे। यदि नियत समय से देर पहुंचे और ये पहले पहुंच जाए, पहले देर की सेंस हो या देर पहले की सेंस हो, तो हमेशा समय जुटेगा। तो आपको याद रखना है कैसे, एक रंग रहेगा तो हमेशा समय घटेगा। देखिए, एक रंग है ना, ईयरली एक रंग, ईयरली एक रंग रहे तो समय हमेशा क्या होगा, घटेगा। लेट ईयरली का सेंस रहेगा, मतलब दो रंग है यहाँ पर, एक लेट है और एक ईयरली है, तो लेट ईयरली दो रंग रहे तो समय हमेशा जुटेगा। ईयरली और लेट की सेंस में रहे प्रश्न तो समय उस परिस्थिति में भी हमेशा जुटेगा। तो इन चार बातों को आपको याद रखना मेरे अनुसार ज़रूरी है। यदि आप ये चारों बात याद रख लिए, इस तरह का प्रश्न जब आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो कहता है, अब देखिए समझे कैसे। कहता है कि जब कोई गाड़ी, दो स्टेशन ए और बी, जब कोई गाड़ी उन दोनों स्टेशनों के बीच 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो 10 मिनट लेट हो जाती है, मतलब देर से पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तब 50 मिनट देर से पहुंचती है। तब बताइए कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है। जब इस तरह का प्रश्न आए तो दूरी को हमेशा आप डी मान लीजिए। तो दूरी डी हो गया, उसकी चाल है कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं। फिर दूसरे सेंस में क्या कहा कि उसी दूरी को यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 50 मिनट देर हो जाता है। पहले हुआ 10 मिनट देर और फिर हुआ 50 मिनट देर। अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिए, इसका मतलब है कि आप समझ रहे हो कि क्या यहाँ करना है। देखिए करना क्या है, आप देखिए ये भी समय है, ये भी समय है। समय बराबर होता है दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4 होता है या नहीं। तो ये भी समय है और ये भी समय है। पहली बात तो आपको याद रखना है कि दोनों मिनट में है, ये सब किलोमीटर में है, तो इसको तो हमको सबसे पहले घटा के, मतलब जितना आएगा उसको हमको घंटा में बदल लेना है। ये आपको ध्यान जरूर रखना है। करना क्या है मेरे प्यारे दोस्त कि आपको LHS की तरफ हमेशा माइनस साइन रखना है। ये भी समय और ये भी समय, मतलब लेफ्ट साइड के तरफ जो समय आएगा उसको ऑलवेज नेगेटिव देना है।
इन दोनों के बीच में साइन हमेशा नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये निर्धारित करेगा प्रश्न। यहाँ पर आपको कुछ नहीं सोचना है, यहाँ पर सोचना है कि यहाँ पर पॉजिटिव इन दोनों के बीच में होगा कि नेगेटिव, ये कौन निर्धारित करेगा? ये निर्धारित करेगा प्रश्न। देखिए, यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई गाड़ी चल रही थी तो 10 मिनट लेट हो रहा था। देखिए, लेट आया। फिर यदि वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 50 मिनट देर से पहुंचती है, फिर लेट आ गया। तो लेट हुआ ना। तो लेट का सेंस रहे या ईयरली का सेंस रहे तो इस जगह हमेशा माइनस साइन देंगे। मतलब एक रंग तो साइन माइनस, दो रंग लेट ईयरली रहे तो यहाँ पर साइन प्लस। बस अब इसे हल करें तो 150 हो गया और कितना हो जाएगा? तो 50 है 150, 3D माइनस 3 150, 5D बराबर। ये देखिए -40 हुआ। ये मिनट है और मिनट को हमको घंटा में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर चाल किलोमीटर प्रति घंटा था। तो -2D बटा 150 बराबर कितना हो गया? -40। 1 0 से 1 0 मतलब 2 दूनी 40, 20 तिहाई 60 कट गया ना। तो -2 बटा 3 हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट है कि नहीं। 50 तिहाई 150, इसका मतलब D बटे 50 बराबर कितना हो गया? 1। तो D बराबर कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर आंसर। मतलब उन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी थी? 50 किलोमीटर। तो समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्त, ये भी समय था, ये भी समय है। हमने समय को समय के बराबर कर दिया और बराबर का साइन आपको देने का तभी अधिकार है जब दोनों तरफ क्वांटिटी एक ही हो, है कि नहीं? दोनों तरफ बातें सेम हो। तो देखिए कितना आ गया। इधर हमेशा हमने आपको बताया कि इधर हमेशा घटाना है आपको। इधर घटेगा कि जुटेगा ये निर्धारित करेगा प्रश्न। यदि लेट के सेंस में रहेगा प्रश्न तो यहाँ पर घटेगा। यदि ईयरली के सेंस में रहेगा, जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था तो 10 मिनट पहले पहुँच जाता है। और यहाँ पर 30 तो नहीं रहना चाहिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो 50 मिनट पहले पहुँच जाता, है ना। पहले रहता तो भी यहाँ पर इन दोनों के बीच में माइनस का साइन देते। लेकिन एक देर रहता, एक ही पहले रहता तो हम इसके बीच में प्लस का साइन देते। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, आप इस प्रश्न को, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चूँकि ये रेलवे का जान है कि नहीं? जान है रेलवे का, और रेलवे में इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं खास तौर पर। चलिए अब हम लोग चलते हैं, टाइप चेंज किए। अनुपात पर आधारित प्रश्न, रेशियो पर आधारित प्रश्न, अनुपात पर आधारित प्रश्न, ये क्या कहता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अनुपात पर आधारित प्रश्नों की बात करें तो दो बातें आपको याद रखना है कि जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं चाल है, चाल किसी का V1 और V2 है। क्या है? चाल कितना है? चाल है V1 और V2, ठीक है। समय इसका क्या हो जाएगा? तो चाल यदि V1 और V2 हो किसी वाहन की, किसी गाड़ी की, तो इसका समय ऑलवेज उल्टा हो जाता है, V2 और V1 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जब अनुपात का प्रश्न आप टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड में पढ़े तो आपको ये बातें याद रखना है कि समय का उल्टा चाल होता है और चाल का उल्टा क्या होता है? समय होता है। मतलब टाइम का रिवर्स रेशियो स्पीड का रेशियो, और स्पीड का रिवर्स रेशियो टाइम का रेशियो। जैसे मान लेते हैं कि सपोज दैट कि तीन कारों की चाल 3 2 है। 2 कारों की चाल 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर है के अनुपात में है ना।
दो कार की चाल 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के अनुपात में है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? समय का अनुपात ऑलवेज हो जाएगा 2:3। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। जब कहे कि 3 कारों की चाल 3:5:7 है, 3 कार की चाल है ना, 3 कार की चाल है, तो इसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? तो समय की अनुपात की बात करें तो समय का अनुपात 3 को चाल रहे हैं, 3 चाल रहे हैं, और उसका समय का अनुपात पूछे तो आपको 2 गो में तो उल्टा हम लोग सीधे कर देते थे, इसको इधर और इसको इधर कर देते थे, लेकिन यहाँ पर चाल 3 है। इस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप जिसको लिखना चाह रहे हैं उसको ढक दीजिए। पहले का समय लिखना चाह रहे तो पहला को ढक दिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, तो 7×5 कितना हो गया? 35। फिर अनुपात देंगे। जब दूसरे को लिखेंगे तो दूसरा को ढक देंगे और शेष को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7×21। जब तीसरे को लिखें तो आप तीसरा को ढक देंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो 5×3। इसका मतलब इसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? 35:21:15। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। चलिए इसी पर आधारित हम लोग प्रश्न बनाते हैं और क्या कहता है, प्रश्न की ओर चलते हैं। तो समझ गए होंगे ये बात। तो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में टाइम का रिवर्स रेशियो स्पीड का रेशियो होता है और स्पीड का रिवर्स रेशियो टाइम का रेशियो होता है। ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। चलिए प्रश्न क्या कहता है, अब हम लोग प्रॉब्लम पर चलते हैं। कहता है कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की जाती है। उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा? हाँ, बैलगाड़ी का समय दिया है 3 और दूरी दिया है 24 किलोमीटर। तो चाल बराबर क्या होता है आप जानते ही हैं। तो बैलगाड़ी की चाल निकाल लें। बैलगाड़ी की चाल, और यहाँ पर किसकी चाल ले लें? रेलगाड़ी की चाल है कि नहीं। तो बैलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा? तो बताइए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी गया, इसका मतलब है कि 24/3 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? अनुपात बोला तो अनुपात दे दिए। फिर कहता है कि एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, इसका मतलब 120/2। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 120 किलोमीटर है, चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका समय है 2 घंटा, इसका मतलब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय 120/2 हो गया। इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा? चाल का अनुपात है ना, चाल निकाल रहे हैं। तो 8×3 = 24, 7×2 = 120 है कि नहीं। 8×3 = 24, 8:60। लेकिन इसको और छोटा करना चाहें आप तो 2×4 = 8, 15×4 = 60। तो चाल का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:15। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, इसमें तो चाल का अनुपात पूछा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है, तीसरे प्रश्न की ओर। 3 कारों की चाल, हाँ देखिए आ गया, 3 कारों की चाल 3:4:5 है। मतलब ये पहला कार है, ये दूसरा कार है और ये तीसरा कार है कि नहीं, और ये तीसरा कार है। इसका चालों का अनुपात दिया है, मतलब स्पीड का रेशियो दे दिया। स्पीड बने चाल, पहले का चाल दिया है 3, दूसरे का चाल दिया है 4 और तीसरे का चाल दिया है 5। तो कहता उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए, दूरी इस परिस्थिति में सेम रहना चाहिए और दूरी यहाँ पर सेम भी है, लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो देखिए हमने आपको बताया कि स्पीड का रिवर्स रेशियो टाइम मीन्स समय। बहुत सारे बच्चे ऐसे
इंग्लिश में थोड़ा परेशान होते हैं कि क्या लिखे हैं। अब देखिए चाल का रेशियो दिया हुआ है, समय का रेशियो पूछ रहा है, तो समय का रेशियो क्या होता है? तो हमने आपको बताया कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में स्पीड का रिवर्स रेशियो टाइम का रेशियो होता है। जब यहाँ पर 2 की चर्चा होती तो हम इसको यहाँ और इसको यहाँ कर देते तो बन जाता। यहाँ पर 3 की चर्चा हो रही है तो हमने आपको क्या बताया अभी तुरंत कि जिसको आप लिखना चाहते हैं, पहले कार का समय लिखना चाहते हैं, तो पहला को ढक लीजिए और शेष को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, तो 5 चौका 20। अब अनुपात दे दिए। फिर दूसरे का समय लिखना, दूसरे कार का समय लिखना चाह रहे हैं तो दूसरे को ढक दिए और शेष को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 तिहाई 15। फिर अब तीसरे का समय लिखना चाह रहे हैं तो तीसरे को ढक देंगे और पहले और दूसरे को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 तिहाई 12। तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात होगा 20:15:12। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही एक क्वेश्चन है छोटा, कोई भारी चीज़ नहीं, ईजी है, लेकिन यदि आप इन बातों को नहीं जानेंगे तो आप मिस करके एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि टाइम का रिवर्स रेशियो स्पीड का रेशियो होता है और स्पीड का रिवर्स रेशियो टाइम का रेशियो होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है? एक साइकिल सवार किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है। यदि कोई जॉगर उससे आधी दूरी उससे दुगने समय में तय करे तो जॉगर की चाल का साइकिल सवार की चाल के साथ अनुपात क्या होगा? हाँ, कहता है एक साइकिल सवार किसी चाल से कुछ दूरी तय करती है, किसी चाल से कुछ दूरी तय करती है। यदि कोई जॉगर उससे आधी दूरी उससे दुगने समय में, तो यहाँ पर चाल का अनुपात पूछ रहा है कि नहीं? तो मान लीजिए आप इस परिस्थिति में कि चाल का अनुपात पूछ रहा है तो हमको टाइम और डिस्टेंस मानना पड़ेगा। तो क्या कहता है? तो माना कि डिस्टेंस हम मान लेते हैं d है और टाइम क्या है? t है। तो चाल क्या हो जाएगा? चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, मतलब दूरी d है और समय t है ना। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, d बटे t। ये किसका है? एक साइकिल सवार किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है। देखिए इस साइकिल सवार का है, किसका है? साइकिल सवार का ही है चाल, साइकिल सवार। अब इसके बाद क्या कहता है? कहता है कि कोई जॉगर उससे आधी दूरी मतलब यहाँ पर हम लिख देते हैं साइकिल CYCLE और यहाँ पर लिख देते हैं जॉगर, है ना, जॉगर। अब देखिए इसका चाल ये है। अब कहता है इससे आधी दूरी, मतलब जितना साइकिल दूरी तय किया उससे आधी दूरी, इसका मतलब d बटे 2। और उससे दुगना समय कहने का मतलब जितना ही समय ले रहा था उससे दुगने समय में तय करे, मतलब 2t, है कि नहीं? तो उसके चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? तो आप समझ ही रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? d बटा हो गया t अनुपात क्या हो जाएगा? d बटा 2 दूनी 4t होगा कि नहीं होगा? 4t होगा 4t। अब देखिए d बटा t इसमें भी, d बटा t इसमें भी, एक कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कितना? 1 यहाँ पर बच जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा d बटा t, कॉमन हो जाएगा ना। अरे इसको हम लिख सकते हैं कि d बटा t गुने कितना? 1/4। ये 2 दूनी 4 तो 1/4 होगा ना। तो d बटे t से d बटे t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? यहाँ 1 है, यहाँ बच जाएगा 1/4। इसको कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा? 4:1। तो साइकिल किसका पूछ रहा था? पूछ रहा था कि जॉगर की चाल का साइकिल सवार की चाल का अनुपात क्या होगा? तो ये देखिए जॉगर का 1
और साइकिल का 4। इसका मतलब पहले इसमें किसको बोला है? साइकिल सवार की चाल के साथ। जॉगर की चाल साइकिल सवार की चाल के साथ क्या अनुपात होगा? तो 4:1 होगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, ये इस तरह का प्रश्न हमेशा आया करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आप इसे ज़रूर याद रखें। चलिए, कहता है कि किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में, है ना, ए और बी के चाल में, मतलब ए और बी का यहाँ चाल का रेशियो दिया है कितना? 3:4 है। ए और बी के चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुँचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुँचने में तो ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। आप देखिए यहाँ पर सेंस को पकड़िए। प्रश्नकर्ता क्या किए हैं कि यहाँ पर चाल का अनुपात दे दिए हैं और वहाँ पर क्या कह रहे हैं कि गंतव्य स्थान तक पहुँचने में ए को बी से 30 मिनट कम अधिक लगते हैं। मतलब जितना बी को लगता है उससे 30 मिनट ए को लगता है ज़्यादा, है ना। पहुँचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो बताइए, यहाँ चाल का अनुपात दिया है, जब समय का अनुपात निकालें तो अभी हम लोग सीखे हैं कि चाल का रिवर्स रेशियो टाइम का रेशियो होता है। तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:3 हो गया कि नहीं हो गया? अब ए को बी से 30 मिनट अधिक समय लगते हैं। देखिए समय लग भी रहा है ज़्यादा, अरे इसको 4 मिनट लग रहा है, इसको 3 मिनट लग रहा है। तो आप बताइए कि यहाँ अनुपात के रूप में कितना मिनट ए को लग रहा है अधिक? तो 1 मिनट। लेकिन कंप्लीट यदि टाइम ले तो उसको कितना लग रहा है? तो 30 मिनट अधिक लग रहा है। इसका मतलब है गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए को जितना समय लगा वह निम्न में है। तब बताइए, अनुपात यहाँ घटा दिए, अरे अंतरे न था, इससे इसको 30 मिनट अधिक लग रहा था ना, लग रहा था कि नहीं लग रहा था? तो हम क्या किए, इसमें से इसको घटा दिए तो हमको पता चला कि कितना अधिक लग रहा था। तो अनुपात के रूप में 1 लग रहा था, लेकिन मिनट के रूप में 30 मिनट। तो अनुपात 1 बराबर 30 मिनट, तो 1 का समय पूछ रहा है, तो अनुपात 4 बराबर क्या होगा? अनुपात 4 बराबर हो जाएगा 30 × 4, इसका मतलब 120 मिनट हो गया। और 120 मिनट को यदि हम घंटा में चेंज करें तो 2 आवर्स हो जाएगा, है ना। तो क्या कहता है, वह लगा कितना समय है? तो 2 घंटा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिए, कहता है कि एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है। 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। उनकी गति का अनुपात होगा। बस है और क्या है? ट्रक है। यहाँ पर ट्रक दिया है और यहाँ पर क्या दिया है? बस दिया है। 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में ट्रक तय करता है। तो आप जानते हैं 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में, तो हमेशा आप जानते हैं कि मीटर के साथ क्या आता है? मीटर के साथ क्या आता है? सेकंड आता है। तो 1 मिनट दिया है, इसका मतलब इसको सेकंड में बदलें तो 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो इसका चाल कितना हो जाएगा? तो 550 बटा कितना? 60। कैसे? चूँकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 1 मिनट लगा, दूरी 550 था। फिर कहता है बस, अब देखिए ये मीटर प्रति सेकंड में है, ये मीटर प्रति सेकंड में है, चूँकि ऊपर मीटर में दूरी है और नीचे समय को हम सेकंड में बदले हैं। फिर देखिए कहता है कि
जबकि बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। 33 किलोमीटर की दूरी। अब देखिए किलोमीटर के साथ हमेशा क्या आता है, हमने आपको इंट्रो क्लास में बताए हैं कि किलोमीटर के साथ हमेशा घंटा आता है। तो 45 मिनट है, तो 45 मिनट को यदि घंटा में बदलें तो बटा 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा अब हो गया। ये मीटर प्रति सेकंड है, और मीटर प्रति सेकंड, चलिए एक लाइन और आगे बढ़ते तब आपके साथ बोलेंगे, एक ही बार में घबरा जाएंगे आप। तो बराबर 60। अब इसको 60 को ऊपर लेकर चले जाएं, या काट दीजिए 15 45, 15 चौके 60, 4 को ऊपर ले चल जाएं, 11 33 काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 11 चौ, और ऊपर यहाँ बचा कुछ नहीं तो 1/4, तो 1/4 बचा, तो 4 ऊपर चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? 1 नीचे रह जाएगा, तो 11 चौ 44 ही आ गया। ये 44 क्या हो गया? किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल हुआ। अभी मीटर प्रति सेकंड में चाल है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं? ये हमने आपको शुरू में बताया था, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे 18 क्यों करते थे 18/5 से, ये भी हमने आपको बताया है। तो काट दीजिए, तो 11 5 55 110 है ना, और काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 छक 18, 10 छक 60, 1 0 से 1 0, 11 आई 33, तो 33 अनुपात कितना हो गया? 44। अब इसको काट दे तो 11 तिया 33, 11 चौ 44। तो ट्रक और बस के गति में अनुपात क्या होगा? 3:4 होगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आप इस तरह के प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि टाइम का रिवर्स रेशियो स्पीड का रेशियो होता है, और स्पीड का रिवर्स रेशियो किसका होता है? टाइम का रेशियो होता है। यदि ये बातें आपको याद है तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। एक बार फिर से हम आपके साथ एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप चैनल पर अपना ज़रूर प्यार बनाए रखें, क्योंकि एक वीडियोज़ बनाने में बहुत ही टाइम लगता है। आप यदि थोड़ा सा अपना अंगूठा दिखाकर यदि इसको लाइक ही कर देंगे तो इससे कुछ होने जाने वाला तो है नहीं, आपको कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है। आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।